भाजपा का चाल चरित्र भी समझ में आ रहा है। कुछ दिन के लिए सम्राट चौधरी जी को जो है विपक्ष का नेता बना दिया गया, फिर उनको हटा दिया गया। सब नीतीश कुमार जी के यहाँ से गए हुए नेता है। इन लोगों से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग यहाँ पे रह चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। जनता दरबार में मंत्री जयंत राज जी आए हैं, फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं, मगर उस बीच बिहार की सियासत भी गर्म है। सम्राट चौधरी अब उस सदन के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, हरी सहनी को बनाया गया। कैसे देख रहे हैं, क्या मल्लाह समाज के वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने ये कार्ड खेला? देखिए, सर्वप्रथम जो हरी साहनी है उनको जो है बधाई है, उनको शुभकामना है कि उन्हें बिहार में जो है विपक्ष का नेता बनाया गया है, विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया है, उन्हें शुभकामना है। और इसके साथ ही भाजपा का चाल चरित्र भी समझ में आ रहा है कि देखिए, कुछ दिन के लिए सम्राट चौधरी जी को जो है विपक्ष का नेता बना दिया गया, फिर उनको हटा दिया गया। तो देख ही रहे हैं, उनका चाल चरित्र समझ में आ रहा है भाजपा के लोगों का। वो जिस वर्ग को कभी कुशवाहा वर्ग के वोट को तोड़ना चाहते हैं, कभी मल्लाह वर्ग के वोट को तोड़ना चाहते हैं, कोई वर्ग का वोट टूटने वाला नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि ये आज जनता सब समझ रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रही है, कोई टूटने वाला नहीं है। खास करके कुशवाहा वर्ग के लोगों को तो समझ में आ गया है, पहले भी उन्होंने कुछ नहीं दिया था और आगे भी कुछ नहीं देगा। हिंदू कुशवाहा भी सक्रिय हैं, सम्राट चौधरी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है जेडीयू की तरफ। सब नीतीश कुमार जी के यहाँ से गए हुए नेता है, इन लोगों से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग यहाँ पे रह चुके हैं और अभी तो समझ में आ ही गया सब लोगों को कि उन्हें किस तरह से 2-4 महीने के लिए विपक्ष का नेता बनाया गया, फिर हटा दिया गया। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है और कुशवाहा के वोटरों में काफ़ी उत्साह है कि जो है हम जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक हैं, हमारा जहाँ पे मान सम्मान है हम वहीं पे रहें। बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हर रोज़ पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह हो रहा है, काफ़ी संख्या में लोग जो है बीजेपी से जुड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है। देखिए, इस बार के चुनाव में पता चल जाएगा पार्टी कितनी मजबूत हुई है। जब से हम लोग महागठबंधन में आए हैं तब से वो प्रयास में लगे हुए हैं कि कभी इसको तोड़ें कभी उसको तोड़ें, लेकिन कोई टूट भी नहीं रहा है। हाँ, कुछ पल के लिए कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन का स्थिति भी बहुत जल्द वो लोग ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आज सम्राट चौधरी जी को हटा दिया गया, कल फिर देखिएगा हरी साहनी जी कितना दिन रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। जब से हम लोग वहाँ पे अलग हुए हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं कि किनको लाया जाए, किनको। कोई नेता तो है ही नहीं उनके पास। आज के समय में भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे राज्य में कोई वजूद हो। ऐसा कोई नेता है नहीं जो मान लीजिए कि जिसके नाम पर वो चुनाव लड़े, कोई ऐसा नेता नहीं है। इसलिए वो तरह तरह की गोटियाँ खेल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है और कहा है कि अपराधी छवि के जो लोग हैं उन्हें अब डीएसपी छाता लेकर। देखिए, जिनके बारे में सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं, उनके नेतृत्व में वो और उनके पिताजी काफ़ी समय तक काम किए हैं। ऐसी बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बारिश के समय में अगर कोई ऐसा कोई बुजुर्ग आदमी अगर है और उसको छाता अगर दिखा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब उस समय क्या परिस्थिति रही थी, तो वो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाजपा अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है। आडवाणी जी से लेके और भी कितने नेता है, मुरली मनोहर जोशी, उसको किस तरह सेंडिंग में किया गया है, वो अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती है। इसलिए लगता है उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आपने सुना मंत्री जयंत राज को स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। यही कारण है कि सम्राट चौधरी ने इस तरीके का बयान दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।